प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 1 अगस्त 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि श्रावण माह शुक्ल पक्ष अष्टमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 18 अगस्त से विधानसभा सत्र, लॉटरी संचालन को मंजूरी, शिक्षक भर्ती में छूट सहित नौकरियों पर निर्णय। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में आगामी शहरी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके दृष्टिगत आरक्षण रोस्टर को अंतिम रूप प्रदान करने से पहले पिछड़े वर्ग की आबादी का सही डेटा एकत्रित करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने राज्यपाल से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 18 अगस्त से 2 सितंबर 2025 तक आयोजित करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने राज्य में लॉटरी संचालन शुरू करने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की ओर से आयोजित टीजीटी और जेबीटी पदों के लिए परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 2 वर्ष की एकमुश्त छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने बेसहारा बच्चों के लिए आईटीआई, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेजेस सहित सभी सरकारी, सरकार द्वारा वित्त पोषित और निजी तकनीकी संस्थानों में प्रति पाठ्यक्रम एक सीट आरक्षित करने का निर्णय लिया। 290 अतिरिक्त आशा कार्यकर्ता होंगी नियुक्त। प्रदेश के दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए मंत्रिमंडल ने 290 अतिरिक्त आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की है। शिमला मिर्च के बाद टमाटर के दामों में आई तेजी, सब्जी मंडी में 500 से 1000 रुपए तक बिक रही क्रेट। मौसम को देखते हुए टमाटर के दामों में तेजी आनी शुरू हो गई है। वीरवार को टमाटर 500 से 1000 रुपए तक प्रति क्रेट बिका। शिमला मिर्च के किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं। इसमें शिमला मिर्च 50 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है। आने वाले दिनों में दाम स्थिर रहने की संभावना जताई जा रही है। 16 सब्जी मंडी में हर वर्ष सब्जियों से करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। अभी तक टमाटर की 2 लाख से अधिक क्रेट सब्जी मंडी पहुंच चुकी हैं। जानकारी के अनुसार चंडीगढ़ और दिल्ली की बड़ी मंडियों में प्रदेश की शिमला मिर्च और टमाटर की अधिक मांग है। इसके दाम भी अच्छे मिल रहे हैं। जिला सोलन के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर लोग खेती पर निर्भर हैं। लोग टमाटर, शिमला मिर्च, मटर, गोभी, बीन्स और लहसुन समेत कई अन्य नकदी फसलों की पैदावार करते हैं। शिमला से एक और कार्यालय आएगा कांगड़ा। एपीटी मुख्यालय पीटीसी डरोह में शिफ्ट होने से कितनी बदलेगी कार्यप्रणाली, जानिए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से एक और कार्यालय कांगड़ा आएगा। इसकी तैयारी आरंभ कर दी गई है। सशस्त्र व पुलिस प्रशिक्षण मुख्यालय को शिमला से पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय डरोह में स्थानांतरित करने के आदेश प्रदेश सरकार ने जारी कर दिए हैं। इसके बाद पीटीसी डरोह प्रबंधन ने यहां कार्यालय खोलने संबंधी तैयारियां शुरू कर दी, जिसके बाद एपीटी स्टाफ को यहां बिठाया जाएगा। ओकाजा ट्रांसमिशन लाइन को दोबारा टेंडर, 1.5 साल से लटका मामला। 66 केवी लाइन बनाने को नहीं मिल रही कंपनी। जनजातीय क्षेत्र किन्नौर में पूह से काजा तक 66 केवी की ट्रांसमिशन लाइन बनाने के लिए कोई कंपनी आगे नहीं आ रही। लगातार 1.5 साल से बिजली बोर्ड इस लाइन को तैयार करवाने के लिए टेंडर कर रहा है, मगर बात नहीं बन पा रही। आखिरी बार टेंडर में जो कंपनी L1 आई थी, उसे जो रेट दिया था उस रेट पर बात नहीं बन रही, क्योंकि कंपनी ज्यादा पैसा मांग रही है। ये प्रोजेक्ट 300 करोड़ का है, लेकिन इस पर कोई काम करने को तैयार नहीं। ऐसे में परिस्थितियों को देखते हुए बिजली बोर्ड ने एक कमेटी का गठन किया है। ये तकनीकी कमेटी देखेगी कि आखिर क्या कारण है कि इस काम के लिए कंपनीज नहीं मिल पा रही और जो आ रही हैं वो ज्यादा कीमत मांग रही हैं। हिमाचल सरकार गवर्नर के लिए खरीदेगी 92 लाख की मर्सिडीज। हिमाचल कैबिनेट की मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में गुरुवार को संपन्न मीटिंग में राज्यपाल के लिए 92 लाख रुपए की लागत से नई मर्सिडीज बेंज गाड़ी खरीदने की मंजूरी प्रदान की गई। कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए इंडस्ट्री मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि राज्यपाल की पुरानी मर्सिडीज को 5 साल से ज्यादा का समय हो गया है। इसे देखते हुए कैबिनेट ने नई गाड़ी खरीदने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने नगर निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी आरक्षण देने की मंजूरी प्रदान की। अब तक निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने का प्रावधान नहीं था। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के पर निलंबित किए 8 शिक्षक बहाल, जानिए सभी के नाम। शिक्षा विभाग ने सरकार और विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करने के आरोप में
निलंबित 8 प्राथमिक शिक्षकों को बहाल कर दिया। वीरवार को स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली की ओर से इस बाबत कार्यालय आदेश जारी कर दिए गए हैं। निलंबन आदेश अप्रैल 2025 में केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1965 के नियम 10 के तहत कदाचार के लिए जारी हुए थे। जेबीटी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश शर्मा सहित जिला मंडी से राम सिंह राव, हेमराज, शिमला से प्रमोद कुमार चौहान, ऊना से सुनीता शर्मा, कांगड़ा से अनिल कुमार, संजय कुमार, सिरमौर से प्रताप ठाकुर के निलंबन आदेश रद्द किए गए। सिरमौर में मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 32 खाद्य कारोबारियों पर गिरी गाज, 5 लाख से अधिक का लगाया जुर्माना। जिला सिरमौर में वित्त वर्ष 2024-25 से अब तक मिलावटी सामान बेचने वाली 32 खाद्य कारोबारियों को 5,50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। ये जानकारी जिला खाद्य सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक में सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा डॉक्टर अतुल कायस्थ ने दी। वीरवार को नाहन डीसी ऑफिस में उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा की अध्यक्षता में जिला खाद्य सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक आयोजित हुई। पहाड़ का बाहुबली, बाइक को कंधे पर उठाकर चट्टानों से बड़े रास्ते पर चल दिया युवक, देखने वाले रह गई दम। बारिश में भूस्खलन के कारण सड़कें अपनी अग्नि परीक्षा ले रही हैं। ऐसे में चंबा जिले के चुराहा उपमंडल में एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। वीडियो में एक युवक ने हिम्मत और ताकत का शानदार प्रदर्शन किया और बाइक को कंधों पर उठाकर भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र को पार कर गया। गौरतलब है कि चुराहा के चंबा नकरोड़ चांजू मार्ग पर कठवाड़ के पास बुधवार को मार्ग बंद हो गया था। इस दौरान बार बार पत्थर गिरने से मार्ग खोलने में विभाग को दिक्कतें आ रही थीं। पुर्तगाल से ऑर्डर, हिमाचल में गैंगवार, गग्गी गोलीकांड प्रकरण के 3 राज्यों से जुड़े हैं तार, वैकेंट गर्ग कर रहा ऑपरेट। प्रदेश में बढ़ रही गैंगवार के मामलों से लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। हाल ही में प्रदेश के ऊना जिले में हुए गोलीकांड के तार 3 राज्यों से जुड़े हैं। ऊना में राकेश कुमार गग्गी की हत्या के मामले की जिम्मेवारी हरियाणा की गैंग वैकेंट गर्ग नारायणगढ़ ने ली है। इसके बाद इस गोलीकांड का बदला लेने की बात पंजाब की गैंग बब्बी राणा और बचित्र ग्रुप ने कही। केंद्रीय शिक्षा मंत्री सितंबर में आएंगे हिमाचल, विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों का करेंगे अवलोकन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सितंबर माह में हिमाचल आएंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भेंट कर उनको हिमाचल आने का न्योता दिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री का न्योता स्वीकार कर लिया है। नाबालिग ने बच्चे को दिया जन्म, मुंह बोले मामा पर लगा दुष्कर्म का आरोप, मामला दर्ज। उपमंडल जयसिंहपुर की एक पंचायत में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। एक मुंह बोले मामा पर नाबालिग भांजी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा। मामला किशोरी के जिले के एक प्रमुख बड़े अस्पताल में बच्ची को जन्म देने के बाद सामने आया। हिमाचल के मंडी में दर्दनाक हादसा, खाई में गिरी सवारियों से भरी बस, एक महिला की मौत व कई लोग हुए घायल। मंडी जिले के नाचन क्षेत्र के तुन्ना में वीरवार देर शाम शीतला ट्रैवल की एक निजी बस अनियंत्रित होकर सड़क से 20 फीट नीचे खाई में जा गिरी। इस हादसे में कुल 12 लोग घायल हुए, जिनमें से कई को गंभीर चोटें आईं। ये बस जहल की ओर जा रही थी। तुन्ना के समीप तेज वर्षा के कारण सड़क पर फिसलन से बस अनियंत्रित हो गई। ग्रामीणों ने हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।